के रियल एस्टेट के लिबास में किसानों की जमीनों को हथियाने का रचा जा रहा षड्यंत्र। ये सब भूमाफियाओं का खेल है। ये गांव सभा की जमीन जहाँ हम लोग खड़े हैं, गांव सभा की जमीन है। इसके पीछे हमारे लोग खेत है, उसमें सब बाउंड्री चारों तरफ से हो गए, खेत जा नहीं सकते हम लोग। द विलेजियो नाम की रियल एस्टेट कंपनी द्वारा किया जा रहा ग्राम सभा और किसानों की जमीनों पर कब्जा। एप्लीकेशन तो दी सर, अभी जब बाउंड्री कर रहे थे तब चौकी पे एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन कोई आया नहीं मना करने यहाँ पे। किसानों को उनके खेत कम दामों पर बेचने को किया जा रहा मजबूर। पीड़ित किसानों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। सब लोगों ने नाप जोख कराई और कुछ वो त्यागी जी की बाउंड्री भी थोड़ी गिराई गई जो जीएस में फंस रही थी। नमस्कार, मैं हूं नागेश द्विवेदी। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 60% आबादी कृषि पे निर्भर है। किसानों को अन्न का देवता कहा जाता है, अन्न का दाता कहा जाता है। सरकार बड़े बड़े दावे किसानों के हितों के लिए करती चली आ रही है, लेकिन ठीक इसके उल्टा मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक सुनसा मऊ गांव है, जहां पे एक मामला संज्ञान में आया है किसानों के को पीड़ित करने का, उनको डराने का, उनको धमकाने का एक रियल एस्टेट की कंपनी के द्वारा। जीके न्यूज की टीम को जैसे ही पता चलता है वो वहां पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है और वहां के किसानों को, जो पीड़ित किसान हैं, उनसे अपना बयान लेती है और वहां के प्रधान से भी बयान लेती है। और ये पता चलता है कि वो बेल्जियो कंपनी के द्वारा वहां के किसानों और ग्राम पंचायत की जमीनों को अवैध रूप से कब्जा किया गया है और किसानों को जो कि वहां पे खेती करते हैं उनको उनका रास्ता बंद कर दिया गया है, उनको खेतों के अंदर जाने से मना कर दिया गया है। लेकिन किसान भी वहां परेशान होने के बावजूद पूरी तरह से अड़े हुए हैं और उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है और कोर्ट ने उनको आदेश दिया है वहां पे जो भी उन्होंने बाउंड्री बना रखी थी बेल्जियो कंपनी के मालिक के द्वारा, उसको गिराने का काम किया गया है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। लेकिन अभी भी लगातार बेल्जियो कंपनी के द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को मजबूर किया जा रहा है, उनकी इच्छा न होने के बावजूद भी अपनी जमीन बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाउंड्री गिराने के बाद भी तार से एक बाउंड्री दूसरी बना दी गई है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। हमारी टीम के संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव वहां पहुंचे। आप देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एक मीनापुर गांव में खड़ा हूं और यहाँ पर किस तरीके से ये अवैध कब्जा चल रहा है, ये बाउंड्री लगाई गई है और अभी कुछ बाउंड्री यहाँ पर तोड़ी गई है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कोर्ट के द्वारा जब आदेश निकला तब ये बाउंड्री तोड़ी गई है। और ये हमारे साथ कुछ पीड़ित किसान है जो है, ये हमारे साथ मौजूद है, जो मीनापुर के गाँव के ही है। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। सर, ये जो पूरा जो हुआ वाकया, इसको शुरू से आप बताएंगे आप? ये सब भूमाफियाओं का खेल है। ये गांव सभा की जमीन जहाँ हम लोग खड़े हैं, गांव सभा की जमीन है। इसके पीछे हमारे लोग खेत है, उसमें सब बाउंड्री चारों तरफ से हो गए, खेत जा नहीं सकते हम लोग। इतना तबाह बुला दिए, गांव सभा की जमीन से नहीं निकलने दे रहे हैं, सब बाउंड्री करा लेते हैं। ये समस्या है, हम लोग को कैसे खेती किया जाए। ग्राम सभा की नदी, नाले, चक्रोट सबकी जमीनें हड़पे पड़े हैं। अब पीछे नाला है, नाला में कमल है, हर जगह जहाँ देखो तहाँ कमल है। आपकी कितनी जमीन है? हमारी सब 3-4 लोग घर की पूरी जमीन में 4 बीघे पीछे फांसी पड़ी है। 4 बीघा फंसी पड़ी है। कौन कब्जा कर रहा है? वो चारों तरफ से बाउंड्री उठाते हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं। मनोज त्यागी। मनोज त्यागी जो नाम के व्यक्ति है, जो यहाँ पर साइट के नाम पे, साइट का क्या नाम है? बेल्जियो। द बेल्जियो नाम की एक साइट है, जो मनोज त्यागी है यहाँ पर, वो यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और इनकी लगभग 3 से 4 बीघे की जमीन उनके अंडर में है, अधिकृत के लिए है। और आपका क्या नाम है? अतुल यादव। अतुल जी, आपकी कितनी जमीन है? 15 बिस्वा। 15 बिस्वा आपकी जमीन है। कब से फंसी हुई है? 2 साल से। जब वो अवैध कब्जा कर रहे थे तब कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश की? मिलने की कोशिश सर, क्या जाने नहीं देते तो मिलने कैसे? जाने नहीं देते? नहीं सर, कभी नहीं मिले? कभी नहीं। आपने कभी मिलने की कोशिश की? हम नहीं कभी मिले उनसे, मिले क्या? वो जब कब्जा ही करते थे हम लोग क्या मिले? एसडीएम से बोले हैं, उसके बाद मंडलायुक्त के यहाँ गए, कोई आता ही नहीं। आए तो बस ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत नाप करके कुछ बाउंड्री गिरा दे, बस चले गए। बस ये तो ये जो अब कार्रवाई हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरी बाउंड्रियां गिराई गई हैं और बाउंड्रियां गिराने के बावजूद भी अब ये वापस से ये जाली लोहे की लगा दी गई है।
तो आप देख रहे हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर के काम हो रहा है। ये जो अभी कार्रवाई की गई, ये कब आपने कोर्ट केस किया जिसके बाद ही कार्रवाई हुई? हम कोर्ट 1 महीने पहले कोर्ट केस किया था, आज से लगभग हमारे ख्याल से नवंबर में। नवंबर में। ये 11 जनवरी हो गई, 2 महीना लगभग हो गया। उसके पहले कितने दिन पहले कब्जा किया गया था आपकी जमीनों पे? कम से कम 2 साल से रास्ता बंद किए हैं। 2 साल से क्या कभी लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, कानून गो कई बार आए, बस थोड़ा बहुत नापे, थोड़ा बहुत बाउंड्री के चले गए। हमारे लोग खेत कभी नहीं मिले, सब ऐसे पड़े। आप लोगों ने एप्लीकेशन दी लेखपाल को, कानूनगो को, तहसीलदार को? जी सर, एप्लीकेशन तो दी सर। अभी जब बाउंड्री कर रहे थे तब चौकी पे एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन कोई आया नहीं मना करने यहाँ पे। कोई आगे रोड बन गई है खेत में। हाँ। ये दरोगा साहब बोले थे कि आएंगे, हम मना कर देंगे, कोई भी नहीं आया, चौकी पर से नहीं आया कोई। हमको कुछ लोगों से पता चला था कि कुछ इस तरीके से कब्जाई गई है कि जब दिवाली आई थी तो दिवाली में आप लोग दिए जलाने तक नहीं जा पाए थे। नहीं जाने दिया था, नहीं जाने दिया था, दीवार तड़क के भी नहीं जाने दिया था। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार के से किसान हमारे यहाँ के प्रताड़ित हैं, और ये सिर्फ यहाँ की घटना नहीं है, ये या मीनापुर की घटना नहीं है, ये मोहनलालगंज, गोसाईगंज और ये कई जगह, कई तमाम जगहों की घटनाएं हो रही हैं। लगातार आप अखबारों में देख रहे होंगे इस प्रकार से अवैध कब्जा जो चल रहा है, उस पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन यहाँ के किसान कितने ज्यादा प्रताड़ित हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिलसामऊ हिलगी ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि भगवती यादव जी। भगवती जी, जो मीनापुर गांव में जो हालात चल रहे हैं, लगातार भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, ये प्रकरण कब से चल रहा है? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये हमको लगता लगभग 1 साल तो हो ही गए। अब बात आ गई है न्यायालय की। कुछ किसान जनहित याचिका के दौरान कुछ हुआ है। अभी 1 हफ्ते पहले, लगभग 1 हफ्ता हो गया होगा। तो उसमें वो आए थे हमारे लेखपाल जी, कानूनगो तिवारी जी और नायब साहिबा आई थी। तो सब लोगों ने नाप-जोख कराई और कुछ वो त्यागी जी की बाउंड्री भी थोड़ी गिराई गई जो जीएस में फँस रही थी। और लोग उन लोगों ने आश्वासन दिया कि किसानों की जो ज़मीन है उसको भी रास्ता दिलाने का काम करेंगे और जो अंदर वो नाला वग़ैरह है उसको भी खुदवाने का आश्वासन दिया गया है तहसील प्रशासन द्वारा। अभी जीएस की जमीन पर बुलडोजर चला है जो कब्जे में थी, अभी नाले वाली जमीन बाकी है। अभी नाले वाली ज़मीन बाकी है, अभी वहाँ नाला नहीं खुदा है और नाला खोदने के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है और जो रोड पे बाउंड्री थी त्यागी जी की, वो तोड़ी गई है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन ने कोर्ट केस के बाद एक्टिव हुआ है या उसके पहले थोड़ा-सा ढीलापन था उनमें? नहीं, उसके पहले भी आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई और नहीं हुई थी। एक बार पहले कुछ एफआईआर हुई थी, लेकिन फिर मामला शांत हो गया था। और मेन बात है किसानों की रास्ता, वो रास्ता मिल जाए तो और जो जीएस की ज़मीन है वो खाली हो जाए, बस यही बात। मीनापुर के किसानों से और प्रधान जी से मुलाकात करने के बाद हम यहाँ आ पहुंचे थे तहसील। तहसील में हमने नायब तहसीलदार से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद नहीं थी, जो कि प्रियंवदा मिश्रा जी हैं। इसके अलावा हमने लेखपाल ओमकार जी से बात की। लेखपाल ओमकार जी ने कैमरे पर तो बोलने से मना कर दिया कि हम कैमरे पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया कि मनोज त्यागी एक दबंग व्यक्ति हैं और उनका काम ही है लोगों की जमीनों पर कब्जा करना और उन्हें महंगे दामों पर बेच देना। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि मैं एक लेखपाल हूँ और मेरा जो काम है वो है ग्राम सभा की जमीनों की रक्षा करना, वहाँ का मापन करना, वहाँ की चीजों को देखना, और जो नाला है, नदी है, इन पर जो अगर कब्जा हो रहा है, अगर किसी की व्यक्तिगत जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो वो मेरे अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। उसके लिए किसानों को चाहिए कि वो पुलिस कंप्लेन करें तुरंत, और पुलिस कंप्लेन जब की जाएगी तब राजस्व की टीम ले जा करके जहाँ पर कब्जा हो रहा है वो जगह देखी जाएगी और वो कब्जे को हटाया जाएगा। अच्छा, इस पर जब हमने किसानों से बात की थी तो उन्होंने कहा था हम तमाम बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, तमाम बार चीजें बोल चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बारे में जब हमने लेखपाल से बात करने की कोशिश की तो लेखपाल ने ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हम अपने सीनियर लेखपाल से बात करके बताएंगे। इसके अलावा आपको नायब तहसीलदार से हम मिलवा देंगे, नायब तहसीलदार आपके प्रश्नों का सभी उत्तर दे देंगी। लेकिन मौके पर हम जब तहसील पहुंचे, मोहनलालगंज तहसील, वहां पर नायब तहसीलदार उपस्थित नहीं थी। इस मामले में यह मामला यहीं थमने नहीं वाला है। आगे जितनी भी विलजियो की जो साइट है, जो अवैध कब्जा कर रखा है विलजियो ने, बाउंड्री अपनी बना रखी है, बाउंड्री गिरवाई गई,
जो ग्राम सभा की जमीनों पर अभी कुछ दिन पहले ही एसडीएम महोदय की मौजूदगी में अभी कुछ और जगह है जहां पर अभी भी कब्जा है और उस पर भी काम किया जा रहा है, उस पर भी जल्द ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज। हमारे जीके न्यूज के संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तो बेल्जियो कंपनी का एक बहुत छोटा सा प्रकरण है, अभी और खुलासे होने बाकी हैं। अभी जो भी हुआ है वो आपके सामने दिखाने का काम किया गया है। अभी अगल बगल की और भी कंपनियों के खुलासे होने बाकी है। तब तक कि आप बने रहिए जीके न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।